सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातःकाल का आप सबको सादर सप्रेम राम राम। आत्मा का एक गुण है धैर्य। इस भौतिक संसार में सामंजस्य के लिए धैर्य एक प्रमुख तत्व या गुण है, जिसके कि बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते। तो आइए आज हम धैर्य पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सृष्टि में अंधकार और प्रकाश दोनों हैं। नकारात्मकता, विषमता, कठिन परिस्थितियाँ अंधेरी रात के समान हैं, तो कर्मठता, सदाचार, विवेक, ज्ञान, स्नेह, प्रेम, सदाचार आदि ऐसे आदर्श मार्ग हैं कि उन पर चलने से जीवन प्रकाशमय हो जाता है। जीवन में कठिनाइयों का अंधेरा यदि आ ही जाए तो उसका संयत भाव से सामना करने से साहस का प्रकाश मिलता है। कठिन परिस्थितियों में बिना विचलित हुए उससे बाहर निकलने की योजना बनानी चाहिए। प्रायः बड़े महापुरुषों ने ऐसे ही काम किए। जो व्यक्ति नकारात्मकता से सकारात्मकता ढूंढना चाहेगा तो उसमें से ही आगे बढ़ने के रास्ते निकल आएंगे, और इसी को हम धैर्य कहते हैं कि कठिनाइयों में भी उसकी अच्छी चीज़ों को हम वहाँ क्या कर सकते हैं, इसको खोज पाना और उस कठिनाइयों को सह करके भी अपने स्वभाव को स्थिर रखना धैर्य है। सांसारिक जीवन में मनुष्य तमाम आकर्षणों के चलते गलतियां कर बैठता है। छल, छद्म, अहंकार तथा अन्य अनाचार के रास्ते पर चलकर वह अपने इर्द गिर्द रावण की लंका जैसा महल खड़ा कर लेता है, जिससे कि व्यक्ति में तनाव, क्रोध, भय में वह जीने लगता है। ऐसी स्थिति में अकूत साधना संपत्ति से भी सुख और शांति और आनंद नहीं मिलता। जब ऐसा महसूस होने लगे तो अविलंब भगवान राम जैसा आचरण अपनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण का प्रकाश युगों बाद भी हमें जिस प्रकार मिल रहा है, वह उनके अंधेरे से लड़ने के कारण मिल रहा है। उन सब ने अपने अपने युगों का वह चरित्र या वह व्यक्तित्व जिसने कि अंधेरा फैलाया हुआ था, जो गलत कामों का समाज को संदेश दे रहा था, या जो व्यक्तित्व या जो परंपराएं, जो रीतियां, जो समाज का वातावरण गलत संदेश दे रहे थे, उनको समाप्त करने का बीड़ा उठाया और समाप्त करा। यही कारण है कि ईश्वर के अंश ऐसे व्यक्तित्वों को हम आज भी याद करते हैं। श्री राम के दीर्घकालिक शासन को दुनिया नहीं जानती, जबकि 14 वर्ष तक नकारात्मकता के खिलाफ संघर्ष की गाथा आज भी गाई जाती है। इसी तरह द्वापर के महानायक श्री कृष्ण के बारे में सब जानते हैं कि वह घने अंधकार के बीच प्रकाश बनकर अवतरित हुए। जब भी किसी व्यक्ति के मानस पटल पर सदाचार, लोकहित के भाव की ज्योति प्रस्फुटित होती है तो वह समाज और व्यक्ति के लिए प्रकाश स्वरूप हो जाती है। फिर तो वह सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बल्कि पीढ़ी और समाज को भी आलोकित करती है। हमारे ऋषियों ने इसीलिए तमसो मा ज्योतिर्गमय का महामंत्र दिया कि व्यक्ति दीपक का प्रकाश बनेगा, कि घोर अंधेरे का प्रतीक चिन्ह यह उसके खुद के हाथ में है, उसके दिल में है, उसके कामों में है, उसकी सकारात्मकता में है। और यदि हम गौर करें तो हम सकारात्मकता को छोड़ करके नकारात्मकता को पकड़ करके बैठ जाते हैं, दुखी होते रहते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम उस नकारात्मकता को छोड़ करके सकारात्मकता को पकड़ें और अपने अंदर
उसका वो स्थापित करें। तो इस प्रकार से धैर्य यही है कि हम कठिनाइयों में भी सकारात्मकता को अपनाएं और उससे निरंतर लड़ने का प्रयास करें। यही धैर्य है। आज इतना ही। धन्यवाद।